प्राणी जगत। इस चैप्टर की एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट हाईलाइट लाइन को, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनका एनसीईआरटी से क्विक रिवीजन करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। संगठन के स्तर की बात करें, प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में अर्थात कोश के स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था, सिलेंट्रेट की बात करें तो कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जु के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी के समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र अपूर्ण व पूर्ण दो प्रकार का होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र की बात करें तो इसमें एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों को कार्य करता है। उदाहरण में प्लेटीहेल्मिन्थेस। और पूर्ण पाचन तंत्र जिसमें दो बाह्य द्वार, मुख व गुदा दोनों अलग अलग होते हैं। परिसंचरण तंत्र ये भी दो प्रकार का होता है, खुला व बंद। खुले परिसंचरण तंत्र के उदाहरण की बात करें तो आर्थ्रोपोड, नॉन सेफेलोपोड्स, मोलस्क, हेमिकोडेट और ट्यूनिकेट्स। बंद परिसंचरण तंत्र में उदाहरण में आते हैं एनेलिड, सेफेलोपोड्स, मोलस्क और कॉर्डेट। सम्मिति की बात करें तो स्पंज जो कि मुख्यतः असम्मित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। अर्य सम्मिति सिलेंटेड टेनोफोर इकाइनोडर्म जो कि इस प्रकार की सम्मिति होती है, किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर के दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिकी संगठन, जिसमें बात करें द्विकोरिकी जैसे सिलेंट्रेट और त्रिकोरिकी की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर रज्जुकी तक। प्रगुहा की सीलोम, इसकी बात करें तो एनेलिड, मोलस्क और आर्थ्रोपोडा जो कि प्रगुही प्राणी होते हैं। इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट तथा कॉर्डेट ये प्रगुही प्राणी होते हैं और कूटगुहीय में आते हैं एस्केहेल्मिन्थेस और अगुहीय में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। बात करें खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों श्रेणी खंडों में विभाजित होता है। बात करें तो खंडी भवन जो कि केंचुए के शरीर में विखंडी भवन होता है, विखंडावस्था कहलाती है। ये जो डायग्राम है इनको देख लेना इम्पोर्टेंट है। नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु की बात करें तो जिनमें पृष्ठरज्जु होती है उन्हें कॉर्डेट और जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं होती है उन्हें अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट कहते हैं। प्राणियों के वर्गीकरण, जिसमें पहला आता है पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा, जिसमें कोश के स्तर का संगठन होता है। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। लवणीय तथा असम्मिति होते हैं। आध बहुकोशिक प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोश के स्तर का होता है। जल परिवहन नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्मबंध ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल का परिवहन का रास्ता भोजन जमा करने व श्वसन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं स्पंज गुहा नाल तंत्र को स्थिर करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतराकोशिक कंकाल को आधार प्रदान करता है।
जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर व मादा पृथक नहीं होते, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा। निषेचन आंतरिक, परिवर्धन अप्रत्यक्ष। वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण की बात करें तो साइकन, साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया यानी बाथ स्पंज। स्लेंटेटा जिसे नाइडेरिया बोलते हैं, ऊतक स्तर का संगठन होता है। जलीय अधिकांश समुद्री स्थवार, मुक्त तैरने वाले सम्मित प्राणी। नाइडेरिया नाम दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट से बना। ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंशकोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक संगठन ऊतक स्तर का। द्विकोर की प्राणी, केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का। इसके शरीर जैसे प्रवाल व कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल। शरीर पॉलिप व मेडूसा से बनता है, जिसमें पॉलिप स्थवार तथा बेलनाकार होता है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार का मुक्त प्लावी होता है, जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। नाइडेरिया जिनमें पॉलिप व मेडूसा दोनों पाए जाते हैं, पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस होता है, जैसे ओवेलिया। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है और मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो फाइजेलिया, पुर्तगाली युद्धमानव, एडम्सिया समुद्री एनिमोन, पेन्यूटेला समुद्री पिच, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजक तक्ष तथा मेड्रीना ब्रेन कोरल। संग टीनोफोर ऊतक स्तर। टीनोफोर सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली, कॉम्ब जेली, ये सभी समुद्रवासी अरीय समिति द्विकोरिकी जीव। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन। 8 बाह्य पक्षमावी कंकट पट्टियाँ होती हैं जो चलन में सहायक होती है। पाचन तंत्र अंतःकोशिक व अंतराकोशिक दोनों प्रकार का। जीवन संदीप्ति यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। टीनोफोर की मुख्य विशेषताएं। नर मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य, अप्रत्यक्ष परिवर्धन जिसमें लार्वा अवस्था होती है। लार्वा की बात करें तो सीडिपिड लार्वा होता है। उदाहरण प्लीरोब्रेंकिया व टीनोप्लाना। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज जो चपटे कृमि, अंग स्तर का संगठन। पृष्ठाधार रूप से चपटे, इसलिए चपटे कृमि कहा जाता है। अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्वसम्मिति त्रिकोरकी प्रेगुई होते हैं। अंग स्तर का संगठन। परजीवी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ में चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं पराशरण नियंत्रण उत्सर्जन में सहायक होती हैं। नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो टीनिया जिसे फीता कृमि और फेजियोला पर्णकृमि। संघ एस्के हेलमिन्थीज जिसे गोल कृमि बोलते हैं। अंग तंत्र का संगठन होता है। एस्के हेलमिन्थीज अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, इन्हें गोल कृमि कहते हैं। मुक्त जीवी जलीय, स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्वसम्मिति त्रिकोरकी कूट प्रेगुही होते हैं। इनका शरीर संगठन। अंगतंत्र स्तर का। आहार नाल पूर्ण होती है। सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्राय मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान दिखाई देते हैं। अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था। उदाहरण एस्केरिस गोल कृमि, विचेरिया फाइलेरिया कृमि, एनसाइक्लोस्टोमा अंकुश कृमि। ये डायग्राम में। एनेलिडा अंग तंत्र का संगठन। ये प्राणी जलीय जिसमें लवणीय अलवणीय दोनों होते हैं। स्थलीय स्वतंत्र जीव, कभी कभी परजीवी होते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन।
द्विपार समिति, त्रिकोरकी, क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन, शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। प्राणियों में अनुदैर्घ्य वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो कि चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित है। वृक्क एक नेफ्रीडियम, वृक्कक यानी नेफ्रीडियम परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी गुच्छिकाएं गैंग्लियन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस जलीय एनेलिड जिसमें नर मादा अलग होते हैं, एकलिंगा शरीर, लेकिन केंचुए जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभयलिंगा शरीर। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो नेरिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्तचूसक जोक। हिरुडिनेरिया में खुला परिसंचरण होता है, परिसंचरण खुला होता है। आर्थ्रोपोडा अंगतंत्र। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा है। इसमें अंगतंत्र का स्तर का शरीर संगठन होता है। यह द्विपार समिति, त्रिकोरकी, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित। आर्थोस का मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग, इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुस्तक्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त संतुलन पुट्टी स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेलपीगी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं। अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप से लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट एपिस मधुमक्खी, बोम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, रोगवाहक कीट एनाफ्लीज, क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर, यूथ पीड़क टिड्डी, लोक्स्टा तथा जीवित जीवाश्म लीमुलस यानी राज करकट किंग क्रेप। ये डायग्राम बात करें संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय तथा जलीय में लवणीय दोनों अंग तंत्र के संगठन वाले होते हैं। द्विपार समिति, त्रिकोरकी, प्रगुही प्राणी। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित, सिर पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। त्वचा की नरम स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पक के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जीवा या रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं। अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो पाइला सेब, घोंघा, पिंक टाटा, मुक्ता शक्ति, सीपिया, केटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रद्द कवकचर, कीटोप्ल्यूरा, काइटन। संघ इकाइनोडर्मेटा, सूलयुक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। इनका नाम इकाइनोडर्मेटा। सूलयुक्त शरीर है इसलिए बड़ा सभी समुद्रवासी हैं। इनमें ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इकाइनोडर्मेटा जो सभी समुद्रवासी हैं।
अंग तंत्र का संगठन वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्विक रूप से सम्मिति होते हैं। ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी। पाचन तंत्र पूर्ण सामंत मुख अधर तल पर, मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन यानी गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, नर मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो एस्टेरेशियस तारामीन, एकाइनस समुद्री और चिन, और एंटीडॉन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी, ओफियोरा भंगुर तारा, संघ हेमिकोर्डेटा। इन्हें हेमिकोर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे एरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकोर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमाकोड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं, जिनका संगठन अंग स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्वीय रूप से सम्मिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार तथा सुंड कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है और श्वसन क्लोम द्वारा होता है। सुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा यानी लार्वा बात करें टोनेरिया लार्वा के प्रत्यक्ष द्वारा होता है। उदाहरण बेनेलोग्लोसस व सैकोग्लोसस। ये बेनेलोग्लोसस सुंड, कॉलर और वक्ष। संकोर्डेटा जिन्हें बोलते हैं रज्जुकी। 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी। इनमें अंग तंत्र का स्थिर संगठन पाया जाता है। गुदा पश्च पूंछ तथा बंद परिसंचरण तंत्र। एरज्जुकी व रज्जुकी में ये अंतर। रज्जुकी एरज्जुकी पृष्ठ रज्जु उपस्थित, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला तथा एकल होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, इनमें हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है तो। एक गुदा पश्च पूंछ उपस्थित, और इधर बात करें तो गुदा पश्च पूंछ अनुपस्थित। ये देख लेना, संघ को फाइलम बोलते हैं और उपसंघ को सब फाइलम बोलते हैं। संघ कोर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकोर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सेफेलोकोर्डेटा जिसे और वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकोर्डेटा तथा सेफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः यूरोकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेट। अच्छा ऐसा है। यूरोकोर्डेटा सेफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी। यूरोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो कि जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण की बात करें तो यूरोकोर्डेटा में आते हैं एडिसिया, सेल्फा डोलियोलम, और सेफेलोकोर्डेटा में आते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सस या लैंसलेट बोलते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर बार पेपर में आती है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। फिर से कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पख यानी फिन्स या पाद के रूप में 2 जोड़ी संधियुक्त उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः
निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा डिवीज़न की बात करें तो एनेस्थोस्टोमेटा या नेस्थोस्टोमेटा। एनेस्थोस्टोमेटा यानी जबड़ों का अभाव, जिसमें वर्ग साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, और नेस्थोस्टोमेटा में जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, इनको दो में बांटा है। पंख जिसमें पंख यानी फिन्स उपस्थित होते हैं, जिसमें आते हैं कॉन्ड्रोक्थीज, ओस्टोक्थीज, और टेट्रोपोडा जिसमें चतुष्पाद पाद की उपस्थिति। एम्फीबिया यानी उभयचर, रेप्टाइल यानी सरीसृप, एविज जिसमें पक्षी आते हैं, और मेमेलिया स्तनी वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थल होता है। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। परिसंचरण हो गया बंद। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे तथा मिक्सिन, जिसे हैगफिश बोलते हैं। वर्ग कॉन्ड्रोक्थीज में ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंत्य कंकाल उपास्थल, मुख अधर पर स्थित होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग होते हैं। प्रच्छद यानी ओपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ सल्कयुक्त होती है। दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, जिनमें एक आलिंद और एक निलय। इनमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं, जिसमें टॉर्पीडो, तथा कुछ में विष दंश होते हैं, जैसे ट्राइगोन। ये सभी असमतापी यानी पाइक्लोथर्मिक, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। ये नर मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पक के रूप में अलिंगक यानी क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण की बात करें तो स्कोलोडोन यानी कुत्ता मछली, प्रिस्टियस यानी आरा मछली, कोर्केडोन विशाल श्वेत शार्क, और ट्राइगोन यानी वेल शार्क। वर्ग ओस्टोक्थीज। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। अंत्य कंकाल उपास्थल, शरीर धारा रेखित, मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों और ओपरकुलम से ढके। त्वचा साइक्सोइड टीनोइड सल्क से ढकी रहती है। वायु कोश उपस्थित, जो कि इन्हें उत्प्लावकता यानी तैरने में सहायक, और हृदय 2 कोष्ठ का होता है, एक आलिंद और एक निलय। असमतापी होते हैं। नर मादा अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्राय बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण की बात करें तो समुद्री माता एक्सोसिटस यानी उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवणीय लेबियो जिसमें आते हैं रोहू और कतला, क्लेरियस यानी मांगूर, एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश, और पेट्रेप्सम यानी एंगज मछली। और वर्ग एम्फीबिया यानी उभयचर, जैसे कि एम्फी यानी 2, बायोस यानी जीवन, उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं। सिर तथा धड़। शरीर की बात करें तो सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम सल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। आहारनाल, मूत्राशय तथा जननपथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय की बात करें तो 3 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें 2 आलिंद और एक निलय। ये असमतापी प्राणी नर मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है।
ये अंडोत्सर्जन करते हैं। विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के रूप में होता है। उदाहरण में बूफो यानी टोड, राना टिग्रिना मेंढक, हाइला वृक्ष मेंढक और सेलेमेंडर जिसमें पूंछ उपस्थित होती है। इक्तियोफिस पादप रहित उभयचर। वर्ग सरीसृप प्राणियों जो कि रेंगने सरकने के द्वारा गमन के कारण इनका नाम पड़ा। लैटिन शब्द रेपरे अथवा रेपेटम रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनमें क्रेटिन द्वारा निर्मित बाह्य कंकाल सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण क्षेत्र नहीं पाए जाते। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ जो कि अपवाद है जिसमें 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा मछली अपनी सल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण की बात करें, क्लोन जैसे टर्टल, टेस्टुडो, टोर्टोइज, कैमलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प जिसमें आते हैं नाजा यानी कोबरा, वेगरस क्रेत और वाइपर। बात करें पक्षी वर्ग जो कि एविज मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति, उड़ने की क्षमता होती है, कुछ में नहीं भी होती, जैसे कि ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो उड़ नहीं सकता। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं। पश्चपाद सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। शुष्क त्वचा होती है। पूंछ में तेल ग्रंथियों को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं। वायुकोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक क्रोप तथा पीसणी होती है। हृदय 4 पूर्ण प्रकोष्ठ का बना होता है। ये सब समतापी होमियोथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण कॉर्वस कौवा, कोलंब कोपोत, सिटकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, एंटीनोइडोटीज पेंगुइन और गिद्ध का है नियोफ्रॉन। ये एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ, गिद्ध का है नियोफ्रॉन। वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ध्रुवीय ठंडे बाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों में सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथि, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी अग्रपाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण की बात करें, अंडज में ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊँट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलीफिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथर टाइग्रिस बाघ, पैंथर लियो शेर। ये हमने एनिमल किंगडम चैप्टर रिवाइज कर लिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।